Hello students, good morning students. So today we are going to continue our chapter number 8 and the name of the chapter is getting to know plants. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शंस ऑफ रूट्स पढ़े थे. आज का टॉपिक होगा हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. ठीक है, रूट्स ने किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई किया है और मॉडिफाई करके वो कौन कौन से रोल्स को प्ले कर रहा है. ठीक है, इसके बारे में जानेंगे. रूट्स ने किस तरीके से अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन किया है और क्यों किया है. ओके, तो देखिए सबसे पहला जो रूट का मॉडिफिकेशन होता है बेटा वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए. ठीक है, रूट्स अपने आप को मॉडिफाई करता है फूड को स्टोर करने के लिए. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने गाजर खाया है, कि कैरेट खाया होगा, रेडिश खाया होगा, मूली खाया होगा, स्वीट पोटैटो शकरकंदी वो खाया होगा. ठीक है, तो आप ये जो बीट रूट, ठीक है, चुकंदर, ये जितने भी आप रूट्स खाते हो बेटा, ठीक है, हम ये सब क्या खा रहे हैं, हम एक रूट खा रहे हैं. ठीक है, अगर आप कैरेट खा रहे हो, अगर आप रेडिश खा रहे हो, बीट रूट खा रहे हो, मतलब आप प्लांट का कौन सा पार्ट खा रहे हो. हम जानते हैं ना कि प्लांट के जिन पार्ट को खा सकते हैं उन पार्ट को हम ईडिएबल पार्ट बोलते हैं. ठीक है, और या तो आप प्लांट्स के रूट्स को खाते हो, या तो प्लांट के स्टेम को खाते हो, या तो प्लांट के लीफ को खाते हो. ठीक है, या तो प्लांट्स के फ्लावर को या सीड्स को खाते हो. ठीक है, यही चीज़ है, यही पार्ट्स आप खाते हैं. तो बेटा हम जो रूट्स जब हम ले रहे हैं, तो जो हम कैरेट ले रहे हैं, रेडिश ले रहे हैं, ये सब कौन सा पार्ट है, रूट पार्ट है. ठीक है, रूट खा रहे हैं हम. अब आप देखिए बेटा कि ये जो रूट पार्ट है हमारा, ठीक है, इसने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है. ठीक है, मॉडिफाई कैसे किया है, ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखता है. ठीक है, हम नॉर्मल रूट देखते हैं और एक हम गाजर को देख रहे हैं, रेडिश को, कैरेट को, बीट रूट को, तो आप देख रहे हो ना कि दीज रूट्स आर स्वेलन. ठीक है, ये सारे रूट कैसे हैं, थोड़े फूले हुए हैं. ये फूले हुए क्यों है बेटा, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर क्या कर रखा है, फूड को स्टोर करके रख रखा है. तभी तो हम गाजर खाते हैं या हम रेडिश खाते हैं, ठीक है, बीट रूट खाते हैं, तो हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है. रीज़न इसके अंदर क्या है, फूड स्टोर्ड है. समझ में आ रही है चीज़. तो ये फूले हुए क्यों होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर क्या कर रखा है, फूड को स्टोर करके रख रखा है. ओके, सो देखिए स्टोरेज ऑफ फूड एग्जाम्पल में आप देखेंगे रेडिश, कैरेट, टर्निप, ठीक है, स्वीट पोटैटो, बीट रूट एक्सेट्रास, दीज रूट्स आर स्वेलन. ठीक है, ये सारे रूट्स क्यों होते हैं, ये सारे रूट्स क्या होते हैं बेटा, फूले हुए रहते हैं. सारे रूट्स फूले हुए क्यों रहते हैं, क्योंकि ये फूड को स्टोर करके रखते हैं. तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन हमारी रूट का यही है कि रूट्स जो हैं वो अपने अंदर फूड को स्टोर करने के लिए वो अपने आप को स्वेलअप करते हैं. ठीक है, क्लियर. सबसे पहला हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है. उसके बाद देखिए दूसरा मॉडिफिकेशन देखने को क्या मिलता है. ये सारे बेटा मॉडिफिकेशन क्यों किए जाते, ताकि हमारे जो रूट्स हैं, नॉर्मल फंक्शंस तो उनके पढ़े ही थे हमने, उनके अलावा और भी एडिशनल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये सारे मॉडिफिकेशन उन्हीं एडिशनल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला एडिशनल फंक्शन तो ये है कि रूट्स जो है वो फूड को स्टोर भी करता है. उसके बाद देखिए सेकंड है एडिशनल सपोर्ट. बेटा प्लांट को एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और इसके लिए भी रूट्स अपने बॉडी में एक मॉडिफिकेशन लेकर आता है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा बानियान ट्री, बरगद के पेड़ को तो सबने देखा है. बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि बरगद के पेड़ के ऊपर जो है बड़े से ब्रांच से बहुत सारी लंबी लंबी रोप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है. ठीक है, रस्सी के जैसी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो चारों तरफ से ऐसे लटक रही होती है. ठीक है, तो बेटा ये जो आपकी रोप लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, जो बड़े से ब्रांच के चारों तरफ लटक रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रॉप रूट. कौन सा रूट कहते हैं, ये कहलाते हैं बेटा प्रॉप रूट्स. ठीक है, सो देखिए रोप लाइक ग्रोथ हैंगिंग डाउन फ्रॉम द बिगर ब्रांचेस एंड दीज रोप लाइक ग्रोथ आर कॉल्ड प्रॉप रूट. क्या कहेंगे उनको हम, प्रॉप रूट कहते हैं. जो बड़े से बरगद के पेड़ के चारों तरफ हमें जो रस्सी के जैसे, रोप के जैसे एक ग्रोथ नजर आती है बेटा, लंबी लंबी सी रस्सियां लटकी हुई नजर आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो उनको कहा जाता है प्रॉप रूट. ये जो प्रॉप रूट्स हैं, दीज प्रॉप रूट्स गेट फिक्स्ड इनटू द सॉइल एंड एक्ट लाइक अ पिलर.
देखिए क्या करते हैं बेटा, ये जो हमारे प्रॉप रूट्स हैं जो लटक रहे होते हैं, रोप लाइक ग्रोथ, ठीक है, ये आपके सॉइल में जाकर फिक्स हो जाते हैं, सॉइल में जाकर फिक्स हो जाते हैं और इस बड़े से हमारे बानियान ट्री या बड़े से ट्रीज को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक पिलर के जैसे ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इतने बड़े से पेड़ को संभालने के लिए इनके जो नॉर्मल रूट्स होते हैं वो काफ़ी नहीं होते बेटा, ठीक है। तो इन प्लांट्स को एडिशनल सपोर्ट के लिए क्या किया जाता है, जो प्रॉप रूट्स हैं वो ग्रो करते हैं और वही प्रॉप रूट्स जमीन में जाकर, मिट्टी में जाकर फिक्स हो जाएंगे और वो एक पिलर के जैसे फॉर्म्ड हो जाती हैं और ट्रीज को एडिशनल सपोर्ट देते हैं। समझ में आ रही है चीज, ठीक है। तो सेकंड हमें पता चला क्या कि हमारा जो एडिशनल सपोर्ट, समझ में आ रही है चीज। सो बेटा आप लोग को ये चीज समझ में आई कि जो हमारे रूट्स हैं वो सेकंड मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं, ये मॉडिफिकेशन एडिशनल सपोर्ट्स के लिए किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए बेटा थर्ड जो हमारा मॉडिफिकेशन है वो है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखिए जो रूट्स हैं बेटा वो रूट्स हेल्प करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स करने में, ठीक है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है बेटा, उस नाइट्रोजन को हमारे जो रूट्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स के रूट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उन नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं हमारी। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए रूट्स कैसे अपने आप को मॉडिफाई करता है, तो बेटा जो रूट्स होते हैं ना उनके चारों तरफ छोटे छोटे से नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी गांठें बन जाती है इस तरीके से। जैसे ये रूट्स होंगे तो इन रूट्स के ऊपर इस तरीके से छोटी छोटी सी क्या बन जाती है बेटा, ये ऐसे नोड्यूल्स बन जाती है, इनको हम रूट्स नोड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से रूट इस तरीके से ये रूट नोड्यूल्स रेडी हो जाते हैं, ठीक है बेटा। ये जो रूट नोड्यूल्स हैं, ये रूट नोड्यूल्स आपको हर प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के मेंबर्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे ये पी प्लांट में देखने को मिलेंगे, मूंग में देखने को मिलेंगे, उड़द में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ग्राउंडनट में देखने को मिलेंगे। ये सारे प्लांट्स हैं जिनके रूट्स में हमें ऐसे नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे और इन्हीं नोड्यूल्स, दीज नोड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। इन नोड्यूल्स के ऊपर कौन बैठता है बेटा, इन नोड्यूल्स के ऊपर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और राइजोबियम बैक्टीरिया का काम है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स करना, फिक्स करके सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं ताकि इन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल सके। समझ में आ रही है चीज, ये हम सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं बेटा। तो रूट का ये हमारा एडिशनल फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ है आपका ब्रीदिंग रूट्स। अब ब्रीदिंग रूट्स क्या है, तो बेटा ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करना, ठीक है। तो बेटा ऐसे रूट्स जो क्या करें, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे। अब ये जो ब्रीदिंग रूट्स हैं, ये ब्रीदिंग रूट्स आपको हर प्लांट में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये उन ट्रीज में देखने को मिलेंगे, उन प्लांट्स में देखने को मिलेंगे जो प्लांट्स आपके सॉल्टी लेक्स जो होती हैं या मार्शी एरियाज जो होते हैं वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करता है बेटा, जहाँ की मिट्टी के अंदर जो एयर का अमाउंट है बहुत कम होता है, ठीक है। तो जहाँ की मिट्टी में एयर का अमाउंट कम होता है मार्शी एरियाज में, वहाँ पे ये जो मैनग्रोव लाइक मैनग्रोव प्लांट्स, ठीक है, वो इन्हीं एरियाज में ग्रो करते हैं, ठीक है, मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं। तो यहाँ की मिट्टी जो होती है वो उस प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट में एयर नहीं प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के सॉइल के अंदर अमाउंट ऑफ एयर कम होता है। तो उनकी जो एयर की कमी है उसको फुलफिल करने के लिए इन प्लांट्स में क्या होता है, इन ट्रीज में क्या निकलती है बेटा, ब्रीदिंग रूट्स निकलती है, ठीक है। ब्रीदिंग रूट्स अराइज होती है अपवर्ड, इनका ग्रोथ कैसा होता है, अपवर्ड ग्रोथ होता है, ठीक है, ऊपर की ओर ग्रो करेंगे ये, इस तरीके से ये ग्रो करते हैं, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ब्रीदिंग रूट्स देखने को मिलेंगे, क्लियर। और
इस ब्रीदिंग रूट्स पे इस तरीके से छोटे 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 सो मैनी पोर्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे और इन्हीं पोर्स की हेल्प से गैसेस को एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इन रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। तो इन्हीं पोर्स के थ्रू जो एयर की जो कमी है उसको फुलफिल किया जाता है बेटा। तो ये जो आपके ब्रीदिंग रूट्स हैं वो आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रीज में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर ट्री में नहीं आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको वहां देखने को मिलते हैं बेटा, उन प्लांट्स में देखने को मिलेंगे जो प्लांट्स आपके मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे क्या हैं, एडिशनल फंक्शंस हैं। ठीक है, जो रूट बाकी जो हमने फंक्शंस पढ़े थे नॉर्मल फंक्शंस, उनके अलावा जो रूट्स हैं वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आपका ये है। ठीक है, क्लियर। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम शूट सिस्टम पढ़ेंगे।